ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसीसीपी हरकत में 37 कंपनियों के खिलाफ न्यू टारगेट्स के हवाले से भी बात की जाएगी। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात कि अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छा देखना और अच्छा यानी कि देखना, अच्छा सोचना, इससे यानी हमारी जिंदगी को दिलकश और शानदार बना सकता है। अगर आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा यानी कि पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन हर वक्त अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी यानी ख़राब होने में टाइम नहीं लगेगा। तो कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें, नेगेटिव साइड पे ना रहें। अच्छा, वीलॉग को स्टार्ट करते हैं। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले हम पुराने एक वीलॉग का जिक्र कर लेते हैं। पुराने वीलॉग में अगर हम देखें तो हमने 16 दिसंबर को एक वीलॉग बनाया था जिसमें हमने कहा था फाइनल टारगेट्स। ये फाइनल टारगेट्स आने वाले हैं, जिसमें अगर आपके सामने टारगेट्स भी हैं स्टॉक के। ओजीडीसी का टारगेट दिया गया था 253, अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गया। अच्छा, पीएसओ का टारगेट 475 दिया था, आज 465 से ऊपर का हाई है। इसी तरीके से अटक पेट्रोलियम, मारी पेट्रोलियम का टारगेट अचीव हुआ और होंडा कार भी तकरीबन 335 तक, 340 तक गया था। यानी कि टारगेट्स अचीव हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ये वीलॉग्स आपकी बेहतरी के लिए बनाए गए थे और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। इसी तरीके से अगर हम मार्केट के हवाले से बताएं तो मार्केट में देखिए आज मार्केट का आगाज 1000 पॉइंट प्लस के साथ हुआ। आपको कल ही बता दिया गया था कि मार्केट में अब थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग होगी शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, क्योंकि मार्केट 7000 पॉइंट गेन कर चुकी है और मार्केट अब जो पॉइंट्स गेन करे उस पर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। लेवल बताया गया था कि 1,15,500 बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर सस्टेन करेगी तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, वरना मार्केट में करेक्शन के चांसेस हैं। आज हमने देखा कि जब मार्केट 1112 पॉइंट प्लस तक गई, मार्केट ने लेवल टेस्ट किया 1,15,000, लेकिन सस्टेन नहीं किया। और चूंकि शॉर्ट ग्राफ कल ही आपके ओवर साइड पर आ चुके थे, ओवरबोट हो चुके थे, मार्केट में एक करेक्शन का सिलसिला स्टार्ट हुआ और मार्केट में हमने देखा कि 1629 पॉइंट माइनस तक गई मार्केट एक टाइम में, और मार्केट क्लोज रही 1509 पॉइंट माइनस के साथ 1,12,414 के करीब। ओवरऑल अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो 879 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से यानी स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा थे। कल 856 मिलियन के वॉल्यूम से मार्केट में आज सारा दिन हमने देखा कि एक वॉलेटाइल सेशन था, क्योंकि कल से मार्केट के शॉर्ट ग्राफ की प्रॉफिटिंग स्टार्ट हो गई थी और मार्केट जैसे जैसे अपने आप को यानी कि करेक्ट कर रही थी, करेक्शन की तरफ जा रही थी, तो मजीद जो ग्राफ थे वो भी नेगेटिव होना शुरू हो गए थे। इस वजह से हमने देखा कि एक वॉलेटाइल प्रेशर था, मार्केट में एक करेक्शन का एक फेज था। अच्छा, इसी वॉलेटाइल के दौरान हमारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर और मुख्तलिफ ग्रुप के ऊपर टाइम बाय टाइम चीज़ों को बताया गया, मार्केट के हवाले से भी बताया गया। मार्केट जब बढ़ने वाली थी तब बताया गया, जब मार्केट गिरने वाली थी तब भी बताया गया, और जब मार्केट के अंदर वॉलेटाइल के अंदर स्टॉक्स भी बेहतरीन शेयर किए गए, जिसमें ओजीडीसी भी था, बहुत सारे स्टॉक्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट्स अचीव हुए। कल भी हमने कुछ स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए थे, जिसमें मारी था, फौजी फूड था, पीपीएल था, टीआरजी था, पीटीसी था, अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट्स अचीव हुए। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, पावर जनरेशन, और इनमें हमने थोड़ी पॉजिटिविटी देखी। जबकि नेगेटिव साइड पर आज फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा माइनस हुआ, 421 पॉइंट। बड़ा फौजी जो था एफएफसी ओवरबोर्ड था, इसलिए करेक्शन देखी गई। 350 पॉइंट ऑयल एंड गैस के, कमर्शियल बैंक के पॉइंट्स, 176 सीमेंट सेक्टर, पावर जनरेशन और बाकी सेक्टर्स में भी हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम बात करें कुछ न्यूज़ के हवाले से, तो कोयत पेट्रोलियम ने पाकिस्तान में ऑपरेशन समेटने का एक फैसला कर लिया। ये थोड़ा सा जिसे नेगेटिव न्यूज़ थी आज के दिन में, जबकि पाकिस्तान 11 मई 2024 में 28.43 मिलियन मोबाइल फोन्स तैयार किया। ये पीटीए की तरफ से एक रिपोर्ट थी। तो ये अच्छी बात है कि अब हम ज़्यादा इम्पोर्ट के ऊपर इन्हिसार नहीं कर रहे और अपनी चीज़ यानी कि यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एसीसीपी ने गैर कानूनी सरगर्मियों पे 37 कंपनियों को तहवील में दे दिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, एसीसीपी ने 37 कंपनियों की निशानदेही की जो गैर मजाज सरगर्मियों में मलूस थी, जिनमें लीजिंग, फाइनेंसिंग, कर्जों की सहूलत, मुनासिब लाइसेंस के बगैर गैर कानूनी स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स चलाने में शामिल थी। उन कंपनियों की जो लिस्ट है वो आपके सामने शेयर कर दी गई है। इनकी जालसाजी से बचे और इनमें इनकी किसी भी जालसाजी में ना आए, क्योंकि एसीसीपी ने भी इनकी निशानदेही कर दी है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें
तो ईफट की ENVN प्लांट ने बहाली के बाद कामयाबी के साथ काम दोबारा शुरू कर दिया है ईफट के हवाले से, तो ये अच्छी खबर है। और साथ ही पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 800 रुपए की कमी। टट्टा सीमेंट ने टट्टा पावर के 26% हिस्से हासिल कर लिए। टट्टा सीमेंट कंपनी लिमिटेड ने टट्टा पावर लिमिटेड के 12.5 मिलियन हिस्से कामयाबी के साथ हासिल किए। ये टाटा सीमेंट के हवाले से न्यूज़ थी। एफएफसी और एफएबीएल के शेयर होल्डर को 150.87 मिलियन हिस्से जारी करेगा। और ये जो अमलगमेशन हुआ इनका एफएबीएल का और एफएफसी का, तो ये जारी करेगा एफएफसी। अच्छा, ओजीडीसीएल ने पैदावार बढ़ाने के लिए देखा जाए तो दार्स वेस्ट 2 कुएं को बहाल कर दिया। ये ओजीडीसी खबर थी जिसके ऊपर हमने 255 रुपए का हाई देखा और इसके बाद फिर हमने ओजीडीसी के अंदर एक करेक्शन भी यानी कि देखी। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त अगर हम देखें तो आपका क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $69.72 के पास। क्रूड ऑयल 70 से लेकर 72 तक जा सकता है क्रूड ऑयल के अंदर, यानी कि तेजी है। क्रूड ऑयल आपका बाउंस बैक कर सकता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो इस वक्त मूव काफी स्लो है, क्योंकि इस वक्त 25 जो दिसंबर है वो हॉलीडे है। इसके अलावा भी एक वीकेंड शुरू हो रहा है, हैप्पी न्यू ईयर और मुख्तलिफ ओकेजन्स शुरू हो रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर की जो ट्रेडिंग होगी वो स्लो रहेगी और थोड़ी वॉलेटाइल भी रहेगी। इन दोनों कोशिश करें कि ज्यादा ट्रेड्स ना लें, क्योंकि मार्केट एबनॉर्मल मूव करेगी, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज ऑफ भी होती हैं और फिर इसमें ट्रेड में दुश्वारी होती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी और कल भी पाकिस्तान के अंदर भी 25 दिसंबर को हॉलीडे होगा और यानी स्टेट बैंक और यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बंद होंगे। तो ये भी एक चीज होगी। इसके अलावा अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो मार्केट इस वीक के हिसाब से 549 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें तो कल 24,000 पॉइंट ओवरबॉट थी। मार्केट ने उसको करेक्ट किया और 22,559 पॉइंट अब भी ओवरबॉट साइड पर है। कल भी आपको बताया गया था कि ये फिगर जो है वो थोड़ा यानी कि हैवी फिगर है, और जबकि मंथ के हिसाब से 2934 पॉइंट मार्केट अभी भी ओवरबॉट साइड पे यानी कि परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल ग्राफ की तरफ, और टेक्निकल चार्ट के हवाले से अगर हम देखें तो देखिए टेक्निकल चार्ट यानी कि आपके सामने है, और टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मार्केट ने 1,15,000 का जो लेवल था वो मार्केट ने ब्रेक किया था, और हमने देखा था कि मार्केट ने 1,15,000 का लेवल ब्रेक किया, लेकिन 1,15,500 का लेवल सस्टेन मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पाई, उसको सस्टेन नहीं कर पाई। इसके बाद हमने मार्केट के अंदर एक करेक्शन देखी और मार्केट ने 1,14,000 का लेवल भी ब्रेक किया और मार्केट 1,11,000 के करीब करीब 1,12,000 यानी कि देखा जाए तो मार्केट जो क्लोज रही है आपकी 1,00,000 और तकरीबन 12,400 के करीब क्लोज रही है मार्केट। अब कल के दिन हमारी जो सपोर्ट है वो देखा जाए 1,11,157 की सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मस्जिद यानी कि मार्केट की जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी वो काफी नीचे होगी। इस वक्त मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट ने सुबह के टाइम एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन ज्यादा देर सस्टेन नहीं किया, दोबारा मार्केट रिवर्स हो गई। आपने कोशिश ये करनी है कि कल यानी कि जो नेक्स्ट जो आपका थर्सडे होगा, मार्केट जब तक 1,15,000 के लेवल को सस्टेन नहीं करती, 1,14,000 के लेवल को सस्टेन नहीं करती है, नेक्स्ट लेवल अचीव नहीं करेगी, यानी मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रह सकती है, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ आपके ओवरबॉट साइड पे परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट में जो रिकवरी स्टार्ट रही थी वो 1,06,000 से स्टार्ट रही थी और मार्केट तकरीबन 1,15,000 तक यानी कि आ गई थी ऑलमोस्ट। अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर 8 से 9,000 पॉइंट तक की यानी कि मार्केट ने एक रैली की थी, और इस वक्त भी शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट ने थोड़ा सा एडजस्टमेंट की, जबकि लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। तो इसलिए आपका जो इम्पोर्टेंट यानी कि स्टॉप सपोर्ट होगा वो 1,11,000 यानी कि 800 का लेवल होगा, और दूसरा जो लेवल होगा तकरीबन अगर देखा जाए तो 1,10,000 यानी कि 300 का लेवल, 10,200 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। आपने कोशिश यही करनी है कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती है प्रॉफिट टेकिंग का अमल जारी रखें। मार्केट जो लेवल सस्टेन करेगी 1,14,000 का लेवल, तो देन मार्केट एक अच्छी मूव बना सकती है, नई मूव बना सकती है। लेकिन मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करना चाह रही है, थोड़ा सा अपने आप को यानी कि एडजस्टमेंट लेना चाह रही है। तो कोशिश ये करें कि उन जो स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जैसे देखिए ओजीडीसी आज बहुत ज्यादा बढ़ा था, पीएसओ बढ़ गया था 30 रुपए का, हमने ऊपर से डिक्लाइन देखा। इसी तरह पीपीएल में इजाफा हुआ था, बहुत सारे स्टॉक ऐसे थे जो हायर पे थे, उनमें डिस्काउंट होते हुए हमने इनमें करेक्शन होते हुए हमने देखी। तो मंडे यानी कि थर्सडे वाले दिन भी हम यही देखेंगे मार्केट के अंदर थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशन रहेगा, जहां मार्केट थोड़ा सपोर्ट के पास थोड़ा सस्टेन करेगी, देन फिर मार्केट आपकी रिबाउंड करेगी, बाउंस बैक भी करेगी। अच्छा, कुछ स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर नए स्टॉक्स नए टारगेट, अगर नए स्टॉक नए टारगेट के हवाले से हम बात करें तो ये 5 स्टॉक्स हैं जिनके नए टारगेट शेयर कर दिए गए। फौजी फूड है, डबल जीएल है, जीसीआई है, ट्रिपल जीएल है, बीसीएल है, इनके नए टारगेट शेयर कर दिए गए हैं। इंशाल्लाह ये टारगेट्स अचीव कर सकते हैं।
स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है। आज भी अगर आप देखें हमारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर और हमारे स्पेशल ग्रुप के अंदर टाइमली चीज़ों को बताया गया, मार्केट के वॉलेटाइल होने से मार्केट के बढ़ने तक और मार्केट के गिरने तक, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई। इसके अलावा कॉल्स भी दी गई, डबल ईयर के चलने से पहले इनकी कॉल दे दी गई, बता दिया गया कि चलने वाला है और उसके बाद ये चला भी। इस तरह के जो बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो चलने वाले होते हैं, उनका सिग्नल्स का आइडिया, उनकी जो चलने वाले होते हैं उनकी जो टेक्निकल कॉल्स होती हैं पता चल जाती है, वो हम शेयर कर देते हैं अपने ग्रुप के अंदर और चैनल्स के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि इन कॉल्स को अवेल करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप पर जिन क्लाइंट के अकाउंट दूसरे हाउसेस में वो चाहते हैं एक बेहतर सर्विस, एक बेहतर लीडर, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। आपने अपना अकाउंट यानी कि शिफ्ट करना है हमारी तरफ, बहुत आसान तरीका है, अकाउंट न्यू ओपन होगा और जहाँ पुराना अकाउंट है, एक ईमेल करेंगे, ईमेल के थ्रू आपके शेयर्स ट्रांसफर हो जाएँगे। अब पुराने हाउस के अंदर शेयर सेल करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अगर इसके अलावा अगर हम देखें और बहुत सी ब्रांचों के अंदर अगर आपको सर्विस नहीं मिल रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो भी आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एक ईमेल के थ्रू आप जो है यानी कि व्हाट्सएप की सर्विस अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।